आपके अपने चैनल क्रेजी टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय एक्सरसाइज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 12.1 कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इंक्रीज अ प्राइस ऑफ 200 बाई 10%। कह रहा है कि कोई इंक्रीज अ प्राइस ऑफ 200 बाई 10%, 200 कोई प्राइस है उसको 10% बढ़ा दें, देन डिक्रीज द न्यू प्राइस, और जो हमें न्यू प्राइस मिल रहा है उसको हम 10% घटा दें। इज द फाइनल प्राइस सेम एज द ओरिजिनल प्राइस। तो क्या फाइनल और ओरिजिनल प्राइस जो होंगे वो सेम होंगे? तो चलिए हम इसको कहते हैं लेट द न्यू प्राइस विल बी x। हम इसको x मान लेते हैं। सिंस द ओरिजिनल प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%, देन क्या होगा? न्यू प्राइस, ये फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बताया है, 1 प्लस जो 10% बढ़ा है वो अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस। अब न्यू प्राइस हमने क्या माना है? x, तो ये हो गया 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारा? 200 था। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 अपॉन 100 इंटू 200। ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई 110। तो ये x हमारा क्या है? न्यू प्राइस इक्वल टू 110। आप कह रहे हैं लेट द फाइनल, और उन्होंने कहा कि जो हमें नया प्राइस मिल रहा है, सॉरी 2 से किया तो 2, और उन्होंने कहा है कि जब हमको जो ये नया प्राइस मिल रहा है इसको अगर हम 10% डिक्रीज कर दें तो जो हमें फाइनल प्राइस मिलेगा वो क्या न्यू प्राइस के बराबर होगा। तो हम यहां कहेंगे सिंस, अब हम यहां मानेंगे लेट द फाइनल प्राइस विल बी y मान लेते हैं। सिंस द न्यू प्राइस हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10%, देन अब क्या होगा यहाँ पे? फाइनल प्राइस इज इक्वल टू, क्योंकि लॉस हो रहा है तो ये होगा 1 माइनस 10% का लॉस है अपॉन 100 इंटू हमारा न्यू प्राइस। तो फाइनल प्राइस हमने क्या माना है? y माना है, और ये हो गया 100 माइनस 10 अपॉन 100, और जो हमारा न्यू प्राइस आया है वो क्या है? 220। तो अब y इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 220। 0 से 0 कटा, इस 0 से ये कटा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 198। ये हमारा हो गया फाइनल प्राइस। अब वो कह रहा है क्या ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस सेम है? तो हम लिखेंगे नो फाइनल प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस इज नॉट सेम। तो ये हमारा क्वेश्चन 21 है जो कि सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। चांदनी परचेज सम पैरट्स। चांदनी ने कुछ तोते खरीदे, 20% फ्लू अवे एंड 5 डाइड। 20% उड़ गए, 5 मर गए, तो टोटल कितना हुआ? 25%। ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं उनका 45% वेर सोल्ड।
जो बचे थे उसमें से 45% बेच दिए गए, तो कितने बचे? जब 100 में से 45 गया तो कितने बचेंगे? 55%। नाउ 33% रिमेन्ड। अब जो है 33 तोते बचे हैं। हाउ मेनी पैरट्स हैड चांदनी परचेज? तो चांदनी ने कितने तोते खरीदे? तो चलिए हम कहते हैं लेट शी परचेज्ड इज इक्वल टू एक्स पैरट्स। उसने एक्स पैरट्स खरीदे। अब पैरट फ्लू, कितने उड़ गए? कितने उड़े? फ्लू अवे, कितने थे? 20%। और पैरट्स डाइड, मर कितने गए? 5%। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 25% हुए टोटल। तो रिमेनिंग पैरट्स क्या हो गए? तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 75%। नंबर ऑफ रिमेनिंग पैरट्स, अब वो कह रहे हैं कि टोटल x है और कितने बचे? रिमेनिंग कितने बचे? 75। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग पेरेंट्स क्या हो गए? पेरेंट्स क्या हो गया? 75% ऑफ x। x का हम 75% करेंगे तो क्या होगा? 75x अपॉन 100। और जब हम इसको काटेंगे तो ये हो गया हमारा 3/4 3/4x। तो सोल्ड आउट पैरट्स कितने बेच दिए गए? 45% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग के 45% बेच दिए गए तो कितने बचेंगे? 55%। तो फाइनली रिमेनिंग पैरट्स इज इक्वल टू 55% ऑफ 3/4x। तो ये हो गया 50/100 इंटू 3/4x। और इसको सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो 165x अपॉन 400। 165x अपॉन 400 कितने के बराबर है? 33 पैरेट्स बचे। और यहां पे भी कह रहा है कि रिमेनिंग पैरेट्स कितने हैं? 165x अपॉन 100। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया? 165x अपॉन 400 इज इक्वल टू 33। तो 165x इज इक्वल टू 33 इंटू 400। और x की वैल्यू क्या होगी? 33 इंटू 400 अपॉन 165। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 80 पेरेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। A candidate who get 36% marks in a examination and fail by 24 marks। एक लड़के ने एग्जाम में 36% गेन की और 24 नंबर से वो फेल हो गया। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 43% मार्क्स गेट 18 मोर मार्क्स देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। और दूसरा बच्चा जो कि 43% से जो है वो उसने 43% मार्क्स प्राप्त किए, उसने 18 नंबर जो है मिनिमम मार्क्स से ज्यादा लिए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कहेंगे कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x। तो पासिंग मार्क्स फॉर a, हमने मान लिया जो पहला है वो a है।
तो उसका क्या है पासिंग मार्क्स ऑफ फॉर बी। पासिंग जो पासिंग मार्क्स ए के लिए है वही पासिंग मार्क्स जो है फॉर बी। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि ये 36% ऑफ एक्स प्लस इसमें 24% किया हमने। उसने वो कह रहा है ना कि एक बच्चा जो है वो 36% मार्क्स एग्जाम में लेता है और 24 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो अगर हम उसके 36% मार्क्स में जो एक्स का 36% है उसमें अगर हम 24 जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो फेल हुआ अगर उसमें 24 नंबर जुड़ जाते तो वो कैसे पास हो जाता। तो हम इसमें 24 जोड़ देंगे। और यहां पे क्या कह रहा है 43% ऑफ x माइनस 18, इसको 18 नंबर 43% मिले और 18 नंबर इसको ज्यादा मिले जिससे कि ये पास हो गया। तो वो हम 18 नंबर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब ये होगा 36/100 x प्लस 24 इज इक्वल टू 43/100 x माइनस 18। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या है कि x के टर्म को एक तरफ ले जाते हैं तो 30x/100 माइनस 43x/100 इज इक्वल टू माइनस 18 और ये माइनस 24। तो अब यहां पे आ गया -7x/100 इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये माइनस माइनस कट गया तो 7x इज इक्वल टू 42 इंटू 100। तो x इज इक्वल टू 42 इंटू 100/7। 7 6 42। तो x हो गए 600। अब ये हो गए हमारे मैक्सिमम मार्क्स। कितने हो गए 600। आप चाहे इसमें हम x की वैल्यू रख दें चाहे इसमें हम x की वैल्यू रख दें तो हमें जो है पासिंग मार्क्स पता चल जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 36% ऑफ x की वैल्यू क्या है 600 प्लस 24। तो अब क्या होगा 36/100 इंटू 600 प्लस 24। ये कटा और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 216 प्लस 24। तो ये आ गया हमारा 240। और ये तो पासिंग मार्क्स हो गए। अब पासिंग परसेंटेज भी पूछ रहा है तो पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 240 मार्क्स है आउट ऑफ 600 इंटू 100%। तो ये कट गया 6 4 24। तो ये आ गए हमारे 40% मार्क्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24। The sides of a rectangle are 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक कोई ऐसे रेक्टेंगल है और उसके वो साइड कह रहे हैं कि 20 है और 15 है। इफ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इसको 20% इंक्रीज कर दिया जाए और इसको 20% इंक्रीज कर दिया जाए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन लेंथ हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एरिया A1 निकाल लेते हैं। 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज्ड जब लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है तो क्या हो रहा है 20 प्लस 20% ऑफ 20, यानी इस 20 में 20% का इंक्रीज किया जा रहा है। तो क्या हो गया 20 प्लस 20/100 इंटू 20। तो ये कटा ये कटा तो ये हो गया 20 प्लस 4 बराबर 24 सेंटीमीटर।
और इसी तरह से इंक्रीज्ड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 15 प्लस 20% ऑफ 15, तो ये हो गया 15 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 15। और जब हम इसको काटें कैलकुलेट करेंगे तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इंक्रीज्ड एरिया क्या होगा, 24 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल टू 24 इंटू 18 इज इक्वल टू 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो इंक्रीज इन एरिया ये कितना है 432 और पहले कितना था 300, तो ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा 132 अपॉन टोटल कितना है, शुरू का कितना था 300 था, इंटू 100%, तो ये 0 कटा, 3 4 12, 3 4 12, तो ये हो गया 44%। आप क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इमरान गिव 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज 2 सन्स एज पॉकेट मनी। इमरान के 2 लड़के हैं जिनको वो अपनी जो मंथली इनकम है उसका 1% दे देता है। द एल्डर सन गेट 80% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन एंड हिज स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर। जो बड़ा लड़का है वो टोटल अमाउंट का 80% प्राप्त करता है और वो 80% जो है ही स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर, और वो अपने का 80% शेयर कर देता है। इफ द सेव ₹60 पर मंथ डिटरमाइन इमरान मंथली इनकम। अगर वो 60 रुपए सेव कर रहा है तो इमरान की मंथली इनकम बताइए। तो हम कहते हैं लेट इमरान्स मंथली इनकम इज इक्वल टू x रुपीज x। 2 सन्स पॉकेट मनी, 2 लड़कों को दोनों सन्स को पॉकेट मनी क्या देता है, वो जो उसका टोटल है उसका 1% ऑफ x का 1% दे देता है, तो 1/100 इंटू एक्स, तो ये हो गया x अपॉन 100 वो दोनों लड़कों को दे देता है। एल्डर सन शेयर 80% ऑफ x 100, और जो एल्डर सन है, एल्डर सन शेयर क्या है x बाई 80% ऑफ x बाई 100, तो ये हो गया 80/100 इंटू एक्स अपॉन 100, तो ये 0 इससे कट गया, तो ये हो गया 8x अपॉन 1000, और जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x अपॉन 500। ही स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर, और वो जो है अपना ही स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर। अब जो इसका ये जो उसका शेयर है इसका वो 80% जो है स्पेंड कर दे रहा है, तो उसकी सेविंग क्या होगी, हिज सेविंग इज इक्वल टू तो उसकी सेविंग क्या 80% वो खर्च कर दे रहा है, तो उसकी सेविंग क्या हो गई 20% ही तो हुई, 20% ऑफ 4/x अपॉन 500। तो जब हम इसको
कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 4x/500। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x/2500। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो 4x/2500 जो है वो कितने के बराबर है, 60 के। तो 4x इज इक्वल टू 2500 इंटू 60, तो x हो गया 2500 इंटू 60/4। और जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 37,500 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन 25 हो गया है और एक्सरसाइज 12.1 यहीं पे एंड हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे। थैंक यू।